हेलो डियर स्टूडेंट, एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिया था, या फिर रिलेटिव मोशन का जो 2D मोशन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब 2D मोशन के अंदर आज हम जो इसमें अगला टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। तो देखते हैं इसके अंदर रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि एक नदी है, रिवर है जो बह रही है, और या फिर मैं कहूँ कि एक बार के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये रुकी हुई है। क्या है? स्टिल वाटर। मतलब कि इसका जो पानी है रिवर का वो कैसा है? रुका हुआ है। कैसा है? ठीक है। और इस रुके हुए पानी के ऊपर कोई नाव है जो क्या कर रही है? मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से? वो मान लेता हूँ कि मैं वेलोसिटी v से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है? वेलोसिटी v से मूव कर रही है। ठीक है नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो ये नाव है v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस नाव की ये जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो किसके रेस्पेक्ट में होगी? मतलब कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी या फिर उस पानी के रेस्पेक्ट में होगी? तो देखिए ये जो नाव है वो पानी के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है नहीं? तो इसको इस प्रकार से देखेंगे, ये जो नाव है वो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है? मतलब कि इस पानी के ऊपर चल रही है। ठीक है नहीं? तो मान लीजिए कि अगर ये नाव, इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मान लीजिए कितनी मान लेते हैं, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर इस नाव की स्पीड है। ठीक है? तो ये पानी के ऊपर 10 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करने की कोशिश करेगी मैक्सिमम। तो ये किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है? ये इस पानी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये जो नाव है इसकी ये जो वेलोसिटी v है, इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। किस प्रकार से लिखूंगा इसको? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, न कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कई बार ये अपने को कंफ्यूजन होता है कि ये जो बोट है, नाव है, पानी के ऊपर तैर रही है, तो इसकी जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या फिर इस रिवर के रेस्पेक्ट में है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्पीड होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होगी? ये रिवर के रेस्पेक्ट में होगी, न कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी पानी के अंदर, मान लीजिए कि पानी के अंदर कोई स्विमर है, वो तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है? तो इस वाटर के अंदर अगर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? तैर रहा है, और इसकी स्पीड मान लीजिए मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। अगर ये व्यक्ति पानी के अंदर तैर रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको तो लगेगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये पानी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है? पानी के अंदर। ये क्या करेगा? अपनी अधिकतम स्पीड से मूव करने की क्या करेगा? ये कोशिश करेगा। और वो कितनी इसकी स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये चाहेगा कि मैं पानी के अंदर किस स्पीड से मूव करूँ? 5 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर ये जो स्पीड होगी, वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वो किसके इक्वल होगी? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है? रिवर के रेस्पेक्ट में है, न कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार अपने पास ऐसा भी बोल दिया जाता है कि स्टिल वाटर। क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जैसे क्या वर्ड यूज में ले रहा हूं मैं? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वो मान लेता हूँ कितनी? 5 किलोमीटर पर। तो स्टिल वाटर के अंदर अगर किसी भी बोट की, किसी भी व्यक्ति की अगर आपको स्पीड दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है, न कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है? तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। कुछ टर्म है जिनको हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो अपने पास। जैसे पहली टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या होगी अपने पास? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी, यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं केवल, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट
ग्राउंड, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको मैं शॉर्ट टर्म में u से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा इसको, u से। अगर कहीं पर भी u लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरी टर्म जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, केवल v से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, केवल v से, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो उसको u से रिप्रेजेंट करूंगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को कैपिटल V से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये तो होगी किसी भी रुके हुए पानी के रेस्पेक्ट में बोट की बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज को वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये निकल कर आएगा अपने पास क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर यूज में ले सकते हो, अगर वेक्टर में लिखना चाहें तो इस प्रकार से वेक्टर में भी इसको लिख सकते हैं, और अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका मैग्नीट्यूड को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, u से रिप्रेजेंट किया है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल V से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि पहला केस क्या था जिसमें पानी रुका हुआ था, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ग्राउंड के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो इस व्यक्ति को ये बोट किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी अपने पास, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल V से, और यहाँ पर स्टिल वाटर में u कितना दे रखा है, स्टिल वाटर इसका मतलब क्या है, u बराबर 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के स्टिल वाटर इसका मतलब ये कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना है, v है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको इस नाव की स्पीड उतनी ही दिखाई देगी जिस स्पीड से ये क्या कर रही है, पानी के रेस्पेक्ट में मूव करे, क्योंकि ये नाव पानी के रेस्पेक्ट में v स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको भी इस नाव की स्पीड v ही दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी कैसा अभी रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पानी कैसा हो, मूविंग हो, चल रहा हो, इसकी भी कोई स्पीड हो, तो फिर इस नाव की स्पीड किस प्रकार से चेंज हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केस सेकंड यहाँ पर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए केस सेकंड में क्या है, मान लीजिए कि पानी इस बार क्या है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी यहाँ पर मूव कर रहा है, और इस पानी की जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन ने क्या मान रखी है, इसको u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जो रिवर है वो u स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहाँ पर कोई एक बोट दे रखी है, नाव है, और ये जो नाव है वो उसकी जो स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में वो कितनी मान लेता हूँ मैं, कैपिटल V कितनी है, क्योंकि इसको अपन ने कैपिटल V से डिनोट कर रखा है। तो अगर मेरे को निकालना है कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, तो इस ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति को इस नाव की स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, या फिर वेलोसिटी ऑफ
बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या निकल कर आया था अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर अपने को देखना है कि इस व्यक्ति को ये नाव किस वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो देखिए रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, u है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट इसकी रिवर के रेस्पेक्ट में कितनी दे रखी है, v दे रखी है। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको ऐड कर दूंगा, यहाँ पर किसी प्रकार का आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी हो जाएगी, u प्लस v के इक्वल हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नाव है और वो नाव पानी की दिशा में क्या कर रही है, मूव कर रही है, जैसे पानी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नाव भी क्या कर रही है, इसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, तैर रही है। तो नाव अपनी स्पीड से तैर रही है आगे की ओर और पानी अपनी स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, तो क्या होगा इसके अंदर ये जो पानी है वो इस नाव को आगे की ओर ले जाने में क्या करेगा, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। और जब पानी की डायरेक्शन नाव की डायरेक्शन के ही इक्वल हो या फिर उसी डायरेक्शन में बह रहा हो, तो क्या होगा, उस नाव की स्पीड अपने को जो ग्राउंड पर व्यक्ति खड़ा है उसको तेजी से जाती हुई दिखाई देगी। मतलब कि ये तो एक जनरल सी समझने वाली चीज है कि अगर मान लीजिए जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या है, नाव चल रही है, तो ग्राउंड वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जो नाव है वो बहुत ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, तेजी से वो जा रही है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और वही यहाँ पर हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आ रहा है, u प्लस v। मतलब कि उस केस के अंदर जो नाव नदी की या फिर स्पीड होगी रिवर की, वो क्या होगी, इस नाव की स्पीड के साथ क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, और वही स्पीड क्या होगी, यहाँ पर जो व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा है उसको दिखाई देगी। ठीक है, इसका जस्ट एक अपोजिट केस लेते हैं। अगर मान लीजिए कि नाव इसके अपोजिट मूव करे, क्या करे, नाव पानी के अपोजिट यहाँ पर क्या करे, मूव करती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो पानी है वो मूव कर रहा है, किस स्पीड से, वो जा रहा है मान लीजिए यहाँ पर वही है u से, और इस बार जो नाव दे रखी है यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट है रिवर की डायरेक्शन में, और वो कितनी है, v है। ठीक है, तो इस बार जो व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा हुआ होगा उसको इस नाव की स्पीड कितनी दिखाई देगी। अब इस बार क्या हो रहा है कि जो नाव है उसकी स्पीड और जो रिवर की स्पीड है, नदी की जो डायरेक्शन है बहने की, वो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट दोनों की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस बार क्या होगी, ये जो नदी है इस नाव को क्या करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगी, इसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसको पानी तो इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहेगा, जबकि ये जो नाव है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन, उसको अपन लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इस बार देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर मान लेता हूं कि v इज ग्रेटर देन क्या है, u है। मतलब कि अगर नाव की स्पीड क्या है, ज्यादा है u से, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्शन u, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितना आ जाएगा, माइनस का u, और वेलोसिटी ऑफ बोट वो कितनी आ जाएगी, प्लस का v। तो कहने का मतलब है v माइनस u, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस बार क्या होगा कि यहाँ पर जो इस ग्राउंड पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको इस नाव की स्पीड क्या होगी, इस नाव की ओरिजिनल स्पीड से क्या होगी, कम दिखाई देगी। मतलब कि इस नाव की अगर मैक्सिमम स्पीड मान लीजिए कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये नाव पानी के रेस्पेक्ट में 7 किलोमीटर पर आवर से क्या कर सकती है, चल सकती है। लेकिन अगर
नदी की डायरेक्शन इसकी स्पीड से क्या अपोजिट हो, तो इस वाले व्यक्ति को ये नाव 7 किलोमीटर से कम स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों क्या इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो इस बार ग्राउंड वाले व्यक्ति को क्या होगी, नाव की स्पीड ज़्यादा तेजी से जाती हुई दिखाई देगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इस वाले व्यक्ति को ये जो नाव है वो कम स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये था अपने पास केस सेकंड था। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको करा देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए मान लीजिए कि एक नदी है, पानी भर है, ठीक है, और इस पानी के अंदर एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इस पानी के अंदर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, और अपने पास क्या दे रखा है, 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर ये व्यक्ति क्या नदी की डायरेक्शन में ही अगर क्या करता है, मूव करता है, क्वेश्चन क्या है, यदि व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में चलता है तो इसकी या फिर इसका जो वेग है, इसका वेग 16 किलोमीटर पर आवर दिखाई देता है। लेकिन यदि यह नदी के बहाव के विपरीत चलता है या तैरता है तो इसका वेग कितना दिखाई देता है अपने पास, वो दिखाई देता है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपने क्या निकालनी है, व्यक्ति की जो व्यक्ति का वेग है वो निकालना है अपने को। व्यक्ति का वेग क्या होगा, व्यक्ति का वेग नदी के सापेक्ष, मतलब कि अपने को एक तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और दूसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि जो रिवर है उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, मतलब जो नदी है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, और दूसरा अपने को ये बताना है कि ये जो व्यक्ति है ये वास्तव में कितनी स्पीड से तैर सकता है। मतलब कि ये जो 16 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ये दे रखी है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब कि जब ये व्यक्ति इस नदी की ही डायरेक्शन में अगर तैर रहा है तो उस समय जो ग्राउंड पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ होता है उसको ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देता है, 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर यही व्यक्ति क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो नदी है वो यू स्पीड से क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अब यदि व्यक्ति इस नदी की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देती है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दो केस है अपने पास कि जब व्यक्ति नदी के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, और उसके अपोजिट जब ये जाता है तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देती है, इस ग्राउंड वाले व्यक्ति को वो दिखाई देती है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं है, जो अपन ने दो केस पढ़े थे, जब उसी डायरेक्शन में जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, एड हो जाती है। मतलब कि ये जो 16 किलोमीटर है वो किसके इक्वल होगी, v प्लस यू की इक्वल होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जब व्यक्ति नदी की स्पीड के डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, तो वहां पर जो ग्राउंड वाले व्यक्ति को क्या कौन सी स्पीड दिखाई देती है, v प्लस यू। और अगर मान लीजिए कि इसके अपोजिट अगर ये मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर ये जो 8 किलोमीटर पर आवर है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v माइनस यू। तो ये इसके
इसके पास अपने पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सोल्व करना है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा कितना 24, तो v बराबर आ जाएगा कितना 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर v क्या है, v का मतलब यह है कि इस व्यक्ति की जो v किसको मानकर चल रहे हैं अपन, v का मतलब है यहाँ पर इस व्यक्ति की वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि जो मेन है इस आदमी की जो रिवर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होती है उसी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। जैसे वहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वहां पर v बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में स्पीड थी, तो यहाँ पर बोट की जगह क्या है मेन है, तो उसको भी हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की जो ओरिजिनल या फिर मैं कहूँ कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ से u कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 12 किलोमीटर किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे तो u आ जाएगा अपने पास 16 माइनस की कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए इसमें अगला जो केस आता है, इसमें थर्ड केस इसमें और डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक नदी है जो बह रही है और उसकी जो विड्थ दे रखी है, चौड़ाई वो दे रखी है अपने पास कितनी है, d दे रखी है, कितनी दे रखी है d चौड़ाई की एक नदी है जो बह रही है, ठीक है। इस बार जो रिवर की जो स्पीड है वो मान लेते हैं कितनी मान कर चल रहे हैं अपन, u मान कर चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है u से ही अपन लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। और यहाँ से मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये नदी बह रही है उसके परपेंडिकुलर क्या कर देता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। वो जो ये नदी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी u स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी नाव है, ठीक है, वो किसी एंगल थीटा से, मान लेता हूँ कि नाव ही है, एक नाव है जो कि इस नदी की जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे थीटा एंगल से क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, v से रिप्रेजेंट किया, इससे v से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो एक बोट है जो कि नदी के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो अपने को इसमें ये बताना है कि ये जो बोट है, यहाँ से जो बोट यहाँ से मूव कर रही है वो कितने समय में इस नदी को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, मतलब कि इस वाले किनारे से उस वाले किनारे तक ये क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ये अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अपने एक चीज यहाँ पर कैलकुलेट की थी कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कुछ इसी डायरेक्शन में, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। नहीं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब कि ये जो नाव है वो ग्राउंड वाले व्यक्ति को किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के अलोंग ही जाती हुई दिखाई देगी। मतलब कि ये दो वेलोसिटी वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने फॉर्मूला भी दिखाया भी था आप लोगों को कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पर अब अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, किसी एंगल थीटा के ऊपर हो रहा है, तो इसके क्या होंगे, कंपोनेंट आएंगे, और जब कंपोनेंट आएंगे तो यहाँ पर अपने को सारी चीजें किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। और ये वेक्टर फॉर्म में लिखना सबको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, किसी थीटा एंगल से क्या कर रही है, बोट मूव कर रही है, तो इसका एक कंपोनेंट
वो क्या आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v का साइन थीटा, क्योंकि व्यक्ति है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर v का साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा v का कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब कि ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं अपने पास, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि नाव इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रही है और पानी कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर, तो ये पानी क्या करेगा, इस नाव को आगे की ओर ले जाएगा। मतलब कि ऐसा, मतलब कि ये जो नाव यहाँ से स्टार्ट होगी वो इस डायरेक्शन में नहीं रह पाएगी, क्यों, क्योंकि ये पानी इसको क्या करेगा, आगे की ओर ले जाएगा, और आगे की ओर जब ले जाएगा तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही डिसाइड करेगा किसको, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को। ठीक है, मतलब कि ये जो बोट यहाँ पर, ये जो व्यक्ति ग्राउंड के ऊपर जो खड़ा है उसको ये जो नाव है वो इस लाइन के अलोंग या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस लाइन के अलोंग जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितने समय के बाद ये नाव इसको क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के दो कंपोनेंट है अपने पास, माइनस का, यहाँ पर माइनस का v साइन थीटा आई के, और यहाँ पर क्या है प्लस v का कोस थीटा जे के, और एक कंपोनेंट यहाँ से क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v साइन थीटा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ही लिख लो एक बार के लिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और इसको भी आप क्या कर लो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको अपन लास्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो v वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा, ये तो हो जाएगा अपने पास आई के प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कोस थीटा जे के। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नदी थी, और इस नदी के अंदर ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि y डायरेक्शन में तो कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का कोस थीटा, और x डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा, और इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, मतलब कि जो नाव है वो कुछ इस लाइन के अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो ये अपने पास अपने जो निकाले वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब कि जो नाव है उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है। ठीक है, हमने अपन को यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालना था कि कितने समय के अंदर ये नाव इस नदी को क्रॉस करेगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो नाव है जितने समय में y एक्सिस के अलोंग चलेगी उतने समय में क्या होगी,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी, मतलब कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रहा है वो कुछ ऐसी आ रही है, मतलब कि जो नाव है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वाई डायरेक्शन में तो कितनी चलेगी, वाई डायरेक्शन में तो डी चलेगी, और एक्स डायरेक्शन में कितनी चल गई, एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितनी चल रही है, एक्स चल रही है, और इसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। मतलब कि जो नाव है इसके जो इनिशियल पॉइंट से ये जो पॉइंट है इससे एक्स डायरेक्शन में कितनी शिफ्ट हो गई है उसका हम क्या बोलते हैं, इसकी ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपवार्ड। क्या बोलते हैं, अपवार्ड। तो जितना एक्स चलने में समय लगेगा उतना ही समय क्या लगेगा, डी चलने में लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, इसका जो आई जो एक्स डायरेक्शन का ये जो कंपोनेंट है ये तो क्या करेगा, नाव को एक्स डायरेक्शन में मूव कराएगा, जबकि इस वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम लगेगा इसको इस रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक वाई डायरेक्शन में कितना चल रहा है, डी चल रहा है, तो डिस्टेंस डी चलने में यहाँ पर कौन सी स्पीड या वेलोसिटी काम आएगी, जो वाई डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड होगी वही काम आएगी, और वाई डायरेक्शन में कौन सी है, वी बी आर का कोस थीटा, वी बी आर का कोस थीटा। तो यहाँ से जो टाइम निकल कर आएगा वो आएगा डी अपॉन, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल वी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा वी का कोस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस नाव को ये जो नदी है इसको क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, डी अपॉन वी का कोस थीटा समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि डी अपॉन वी का कोस थीटा यहाँ पर समय लग रहा है, तो ये जो अक्स है वो अक्स किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से अक्स भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, अक्स बराबर क्या होगी, अक्स के अंदर इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, तो अक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा, और टाइम जो हमने यहाँ पर निकाला था कैपिटल टी। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो स्पीड थी उसको हमने क्या नाम दिया था, u। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को क्या नाम दिया था हमने, v नाम दिया था, तो u माइनस वी का साइन थीटा, और यहाँ से टाइम t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, d अपॉन v का कोस थीटा, v का कोस थीटा। तो यहाँ से ये अपने पास क्या निकल कर आ जाएगी, इसकी ड्रिफ्टिंग या फिर जो अपवहन है एक्स डायरेक्शन में ये नाव कितनी मूव कर गई है। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। देखिए इसमें जो जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है, इसमें वो देखते हैं। जो है अपने को कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो मिनिमम या समय के अंदर, मतलब कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, यहाँ से जो नाव चल रही है या कोई भी व्यक्ति है वो कितने कम से कम समय में इस नदी को क्रॉस कर सकता है। तो अपने को यहाँ पर जो अगला टॉपिक है, जो अगला पॉइंट है वो क्या अपने पास, मिनिमम टाइम, कि कितने कम से कम समय में ये व्यक्ति इस नदी को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, देखिएगा अगर अपने को यहाँ पर क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है या फिर कम से कम करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर टाइम का जो फॉर्मूला निकाला था वो कितना आया था, टाइम t बराबर आया था d अपॉन वी का कोस थीटा। मतलब कि ये जो नदी थी यहाँ से इसकी विड्थ कितनी थी, कैपिटल स्मॉल d, और यहाँ से ये जो व्यक्ति है वो थीटा एंगल पर क्या कर रहा था, मूव करना स्टार्ट कर रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रिवर। ठीक है, तो यहाँ से ये बोट मूव करना स्टार्ट करती है और टाइम t कितना है, d अपॉन वी का कोस थीटा समय में क्या कर लेती है, इस नदी को क्रॉस कर लेती है। अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, t मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम मिनिमम करना है। मतलब कि इस समय को अगर आपको मिनिमाइज करना है, या फिर मैं कैपिटल T इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैपिटल T मिनिमम। ठीक है, तो अगर आपको
टाइम को मिनिमाइज करना है, इस समय को अगर मिनिमम करना है तो ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, समय कम हो पाएगा। अगर इस वाली चीज को अगर आपको कम से कम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा करना है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डी और वी तो क्या है, फिक्स है, इस नदी की जो विड्थ है वो फिक्स है। ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है वो फिक्स है। यहाँ पर चेंज कर सकते हैं तो केवल और केवल अपन चेंज कर सकते हैं क्या, उसका एंगल थीटा। तो यहाँ पर अगर कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोस जीरो पर ही कोस थीटा क्या होगा, वन होगा। तो अगर टाइम मिनिमम करना है तो कोस थीटा मतलब कोस थीटा वन होना पड़ेगा, मतलब कि टाइम मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी डी के स्मॉल डी अपॉन कैपिटल बी। मतलब कि अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस के अंदर ये जो नाव है वो कम से कम समय के अंदर इस नदी को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अगर थीटा 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाव को, अगर थीटा ये 0 कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, उस नाव को यहाँ से मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर नदी इस डायरेक्शन में मूव कर रही, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर इस डायरेक्शन में वो कितनी थी अपने पास, स्मॉल u, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो कि हमने क्या मान रखी है, कैपिटल बी। तो यहाँ पर उस नाव को इस नदी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। देखिए ये जो थीटा 0 डिग्री है वो कहाँ से था, अपन ने पहले थीटा यहाँ से मेजर किया था, तो ये थीटा 0 है, लेकिन एक्स एक्सिस अगर इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, वाई एक्सिस मान लूँ, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो थीटा के अंदर ये जो थीटा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं इस रिवर के परपेंडिकुलर जो लाइन है यहाँ से, ये वाला है थीटा, न कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा में ले रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ, इस रिवर के परपेंडिकुलर लाइन से, ये वाला एंगल, ठीक है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस से बात करें तो इस वाली नाव को कितने एंगल पर मूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर थीटा की अगर बात करूं तो पहले जो थीटा एंगल था वहां पर अब क्या होगा, 0 डिग्री यहाँ पर होगा। तो शायद आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये जो नाव है उसको इस नदी की वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तभी क्या होगी, ये नाव कम से कम समय में इस नदी या इस नदी को क्या कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि ये नाव जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो पानी इसको आगे की ओर ले जाएगा। तो जब पानी इसको आगे की ओर ले जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो नाव है ऐसे चलती हुई, ऐसे मूव करती हुई कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए नाव यहाँ से स्टार्ट कर रही थी पहले, मतलब कि नाव यहाँ से थी, ठीक है, और नाव को इस तरफ ले जा रहे थे, तो पानी इसको क्या करेगी, धकेलेगी, धकेलेगी तो क्या करेगी, धीरे धीरे ये आगे की ओर शिफ्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, और वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी अपने पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने पहले इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो क्या है यहाँ पर, इस बार इसका मैग्नीट्यूड v है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ v j के, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है u। तो कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना है, u i के प्लस v j के। अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, यहाँ से इसका कोई काम नहीं है। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये किसके इक्वल होगी अपने पास, ये इक्वल होगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इक्वल होगा किसके, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। मतलब कि इस वेलोसिटी से ये जो बोट है वो ग्राउंड वाले व्यक्ति को
इस लाइन के अलोंग जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इस केस में टाइम मिनिमम कितना आ गया, d/v। तो कई बार अगर क्वेश्चन अपने से पूछा जाए कि एक नदी है, उसकी चौड़ाई दे रखी है d, और उस नदी की जो स्पीड है v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मतलब कि नाव की नदी के रेस्पेक्ट में अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो d और v का जो रेशियो है वही क्या बताएगा अपने को, टाइम मिनिमम बताएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस केस के अंदर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये पॉइंट C पर पहुंचता है, फाइनली जो नाव है A से कहाँ पर पहुंच रही है, C पर पहुंच रही है, तो यहाँ पर जो BC है इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, ड्रिफ्टिंग। क्या नाम दे रहे हैं, ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ से जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा, तो BC यहाँ पर क्या होगा इस केस के अंदर, तो जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना का उतना ही समय इसको x डायरेक्शन में मूव करने में लगेगा। तो x डायरेक्शन में इसको ले जाएगा कौन, इसको x डायरेक्शन में ले जाएगा इस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, और x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, u। तो u इंटू टाइम मिनिमम, यहाँ से लिख लेता हूँ u इंटू टाइम मिनिमम। तो यहाँ से जो BC होगा, या फिर इसको मैं x के नाम दे सकता हूँ, इसकी जो ड्रिफ्टिंग होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, u इंटू मल्टीप्लाई, और टाइम मिनिमम कितना आया था, d/v। तो दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो क्या कि टाइम मिनिमम कब होगा, टाइम मिनिमम होने के लिए जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, x एक्सिस से तो 90 डिग्री, x एक्सिस से तो 90 डिग्री होना चाहिए, और y एक्सिस से कितना होना चाहिए, 0। मतलब कि y एक्सिस के अलोंग ही वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या लगेगा, उस व्यक्ति को कम से कम समय लगेगा इस नदी को पार करने में। ठीक है, तो टाइम मिनिमम जब होगा तो उस केस के अंदर इसकी ड्रिफ्टिंग क्या होगी, अपवहन कितना होगा, तो अपवहन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, u इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल V। u क्या है, u है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, v क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और d क्या है इस नदी की चौड़ाई। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा उस केस के अंदर जब टाइम मिनिमम होगा तो उस केस के अंदर जो बोट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी जो मतलब कि जो ग्राउंड पर जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा उसको ये नाव किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, तो वो होगी √v² प्लस u²। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, √v² प्लस u²। तो ये दो तीन चीजें इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। किस केस के अंदर, टाइम मिनिमम के अंदर। ये कौन सा केस था अपने पास, टाइम मिनिमम या फिर न्यूनतम समय, कि न्यूनतम समय के लिए क्या कंडीशन है। तो ये चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलो इसमें अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट जो है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। इसका जो लास्ट पॉइंट है वह है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है, जैसे मान लीजिए कि पहला केस क्या था अपने पास कि ये जो व्यक्ति है इस नदी को मिनिमम कितने समय में क्रॉस करेगा। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट वो है ये आता है कि भाई ये व्यक्ति, अगर मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति या नाव इसको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ ये क्या करे, नदी को क्रॉस करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें आता है अपने पास शॉर्टेस्ट पाथ या फिर न्यूनतम दूरी। तो अगर मान लीजिए कि ये नदी है और जिसकी चौड़ाई कितनी थी, स्मॉल d, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी अगर नाव है या कोई भी व्यक्ति है वो क्या करे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इसको क्रॉस करे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या वो यही होगा। मतलब कि इस नदी की डायरेक्शन, नदी कहाँ पर बह रही है, वेलोसिटी रिवर की नदी है वो स्पीड जो है वो कितनी है, u है।
तो अगर किसी व्यक्ति या नाव को अगर शॉर्टेस्ट पाथ में या कम से कम दूरी में इस किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचना है तो यही लाइन होगी या फिर यही पाथ होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है या नाव है वो इसी के अलोंग क्या करे, इसको क्रॉस करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो अगर अपने को किसी नाव को इसके अलोंग ले जाना है तो उसको किसी एंगल थीटा के ऊपर क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो किसी एंगल थीटा पर मूव करेगा तभी ये पॉसिबल है कि ये सीधा जा सके। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो नाव है वो v वेलोसिटी से क्या कर रही है, थीटा एंगल के ऊपर क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति है, ये जो ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है, ये नदी के रेस्पेक्ट में तो थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो नाव है, मान लीजिए जो भी नाव है, वो इस जो ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति होगा वो उसको इस लाइन के अलोंग ही जाती हुई दिखाई देगी। मतलब कि यहाँ जो व्यक्ति होगा, मतलब कि नाव मूव तो यहाँ से कर रही है, लेकिन कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि इस वाले व्यक्ति को ये नाव केवल इसी लाइन के अलोंग जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए अब अपने को कंडीशन यहाँ पर जनरेट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, v का साइन थीटा और इधर क्या आएगा, एक बार मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ केवल समझाने के लिए, और यहाँ पर आएगा v का कोस थीटा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस नाव को केवल इसी डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, या फिर मैं कहूँ कि इस नाव की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, केवल और केवल y डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के अपने पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर यही है, और इसके दो कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा मतलब कि माइनस का v sin थीटा i के और v का cos थीटा j के, और रिवर की u है मतलब कि u i के। u का मतलब क्या है, ये क्या है, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास u माइनस v का साइन थीटा i के प्लस v का cos थीटा। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मान लीजिए कि ग्राउंड वाले व्यक्ति को केवल नाव y डायरेक्शन में ही जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के पास क्या होना चाहिए, केवल y कंपोनेंट ही होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, ये सीधा मूव कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मतलब कि अगर केवल y डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका अक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, केवल ये y डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से ये जो कंडीशन निकल कर आएगी अपने पास कि अगर व्यक्ति शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगर जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, इसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका अक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसकी जो वेलोसिटी है ये एक्स कंपोनेंट, इसको क्या कर दूंगा, मैं जीरो कर दूंगा। u माइनस v का साइन थीटा ये बराबर होना चाहिए जीरो के, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, u अपॉन v। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी एंगल थीटा के ऊपर मूव कर रहा है और वहां से जो एंगल बन रहा है वो u और v के इस रेशियो को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो वो जो नाव है वो सीधी नदी की डायरेक्शन के क्या होगी, परपेंडिकुलर जाती हुई दिखाई देगी, शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर मूव करती हुई दिखाई देगी। अब जब व्यक्ति या नाव इस पथ के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसकी ड्रिफ्टिंग क्या होगी, इसकी ड्रिफ्टिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार की मूवमेंट मोशन मतलब कि इसका मूवमेंट नहीं हो, मतलब कि पहले हम एक्स किसको रिप्रेजेंट करते थे, ए बी सी, यहाँ से ये जो BC होगा, ये जो अक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुंच गया, अक्स में किसी प्रकार का मूवमेंट इसका नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए अपने पास, u बाई v। चलो ये तो अपने पास शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन आ गई।
अब अगर हम चाहते हैं कि मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या होगा, केवल और केवल v का cos थीटा ही होगा, क्योंकि ये टाइम तो जीरो होगी तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v का cos थीटा। तो यहाँ से v का cos थीटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से v मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसको सोल्व कर लेना आप लोग, यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर जब भी कोई व्यक्ति या नाव शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करता है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के यहाँ पर इक्वल होगी। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, u अपॉन वी के। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, वो क्या है कि यहाँ से जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, u अपॉन वी। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये रिलेशन तभी पॉसिबल है जब u क्या होगा, लेस देन होगा v के। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है v वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किससे, u से, तभी तो ये चीज क्या होगी, 1 से कम रह पाएगी। भाई ऐसा समझो, अगर मान लीजिए कि u ज्यादा हो गया v कम हो गया तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर शॉर्टेस्ट पाथ पर चलना है, किसी व्यक्ति या नाव को अगर शॉर्टेस्ट पाथ पर चलना है तो उस केस के अंदर u लेस देन क्या होना चाहिए, v होना चाहिए। मतलब कि उस व्यक्ति की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए जबकि उस रिवर की या नदी की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी ये वाला केस क्या होगा, पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए कि ये उल्टा हो जाए फिर क्या होगा, तो देखते हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैं कहूं कि नहीं u जो है वो ग्रेटर देन हो गया v, u क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया v। तो उस केस में क्या होगा, अगर u ग्रेटर देन v हो गया तो देखिए यहाँ पर तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है नहीं। लेकिन जब ये वाला केस होगा तो उस केस के अंदर ये जो अक्स है वो क्या नहीं होगा, अक्स मिनिमम ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि ये जो अक्स जीरो हो रहा था वो अब जीरो नहीं होगा। मतलब कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर तो क्या थी वेलोसिटी ऑफ, या फिर u ही लिख देता हूँ यहाँ पे, रिवर की वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर u ग्रेटर देन v है फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम रहे, क्या है, कम से कम रहे। तो फिर क्या होगा, अगर इस केस में अगर आपको फिर भी कम से कम रखना है तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। उस केस के अंदर साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और वो क्या होगा, v बाई। कहने का मतलब क्या है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इसको याद ही रखना है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए ये केस तो वैलिड है तब जब u लेस देन v है। लेकिन अगर मान लीजिए कि u क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, v बाई u के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, v कम है और u क्या है, ज्यादा, ये आप लोगों को याद ही रखना है। लेकिन इस केस के अंदर जो ड्रिफ्टिंग होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो ठीक है, आज शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और भी इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।